जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज फिर से हमारी कॉफी है सुमित जैन जी के साथ। हमारी कॉफी इतनी स्वाद होती है, खासकर चाइना के अंदर बैठे हुए के गजबी लेवल पर, और बहुत ही दीवानगी है इनके व्यूज के ऊपर और सब चीजों पे। भैया साइकोलॉजिकल गेम चाइना हमारे साथ खेल रहा है। एक अलग ही लेवल की साइकोलॉजिकल गेम है ये, और वो साइकोलॉजिकल गेम इस लेवल पर है कि क्या बताएं। मामला जैसे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाम बदल देना एक तरीके का साइकोलॉजिकल गेम है। मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन एक तरीके का साइकोलॉजिकल गेम है। श्रीलंका के अंदर जो एक्टिविटीज साइकोलॉजिकल गेम है। बांग्लादेश के अंदर सबमरीन बेस बनाना साइकोलॉजिकल गेम है। तो एक अलग ही लेवल का साइकोलॉजिकल गेम हमारे साथ सबके साथ चल रहा है, इंडिया के साथ। और उसमें क्या इंडिया फंसता जा रहा है या कैपेबल है इस चीज से आगे निकलने का? आप बताइए भैया। अरे जी, पहली बात ये है कि बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है ये, और ये लोगों को समझने की जरूरत क्यों है। एक तो मुझे लगता है कि भारत के जो लोग हैं, दे आर आइदर टू नाइव, कि कोई भी नैरेटिव बनाता है वो उसके बीच में फंस जाते हैं, या हमें पढ़ने लिखने की आदत ही नहीं है। जो किसने बोल दिया उसके पीछे, जिसको बोलते हैं हम लोग पंजाबी में लाई लग, कि जिसने हाका उसके पीछे लग गए। अब मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। चाइना को भी मालूम है कि भारत के लोग कैसे हैं। यहां पर जो नैरेटिव्स हैं, जो स्पिन किए जाते हैं, लोग उसको सुनकर उसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। पहली बात ये। दूसरा, अभी चाइना को भी मालूम है कि इलेक्शंस का टाइम है, 2024 के इलेक्शंस सामने खड़े हैं। अब ये 2 महीने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे, उनको फिर हमारा मीडिया स्पिन करेगा और लोगों के दिमाग को भ्रमित किया जाएगा। जो आपने बोला है साइकोलॉजिकल वॉर, इसी को बोलते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए हमेशा ही मीडिया का सहारा लिया जाता है। एक जो मीडिया हाउस है जिसको न्यूज क्लिक का नाम दिया गया था, क्लिक तो क्या करते थे, न्यूज कौन सी देते थे हमें सबको मालूम है। चाइना क्लिक करता था, न्यूज वो छापते थे चाइना के कहने के ऊपर। वही काम बाकी के न्यूज चैनल्स भी कर रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो लिब्रांडो की तरह ही पैसे लेकर काम करते हैं। मुझे उनके नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। कुछ तो यहां पर रबिश फैलाते फैलाते यूएसए में जाकर रबिश फैलाना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। कुछ जर्मन शेफर्ड्स हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, और इन लोगों के आप नोट कीजिए, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। आपके हमारे वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि चाइना की फंडिंग हमें नहीं मिलती, ना बीजेपी की मिलती है, ना किसी और की मिलती है। तो ये है साइकोलॉजिकल वॉर जो हमारे साथ चल रहा है थ्रू अवर मीडिया। अब होता क्या है भाई, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इवन जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, वो भी इस सारे साइकोलॉजिकल वॉर के पार्ट हैं। सिंपल एग्जांपल है अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शंस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, इलेक्शंस हुए नहीं और इलेक्शन से पहले ही बीजेपी 10-0 से आगे चल रही है। ऑपोजिशन ने अपना कोई लीडर खड़ा ही नहीं किया बीजेपी के सामने। रीजन था चाइना को दिखाना, देखो जी ये एरिया है आपका, हमने दिया आपको, हम तो अपना आदमी भी आपके एरिया में खड़ा करना पसंद नहीं करते। क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर नहीं है? क्या ये भी एक पोजीशनिंग नहीं है? लोग समझने को तैयार ही नहीं है। भैया मैं चाइना जैसे अपने दुश्मन मुल्क में बैठा हूं, तो मैं ये बातें आपको समझा रहा हूं। आपको भारत में बैठकर भी ये चीजें समझ नहीं आती, और भंगड़े डाले जा रहे हैं भारत में कि देखिए जी बीजेपी तो 10-0 से आगे चल रही है, 5-0 से आगे चल रही है अरुणाचल में। आप ये नहीं समझ रहे कि आपके साथ तो खेला हो गया। आपकी ऑपोजिशन पार्टीज ने ऑलरेडी चाइना के साथ डील कर लिया, हमें प्रधानमंत्री बना दो, अरुणाचल तो हमने डिक्लेयर कर दिया आपका है, हमने तो अपना आदमी भी खड़ा नहीं किया। ये है साइकोलॉजिकल वॉर। अब क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर अभी से चल रहा है? तो इसका आंसर भी आपको समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना का इंडिया का, ये हिस्टोरिकल है, ये आज का नहीं है, सेंचुरीज से चल रहा आ रहा है। और जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, इसको जो क्लेम है, जो रीअसर्ट करता है, वो चाइना कर रहा है। इसको तो वो साउथ तिब्बत बोलता है अरुणाचल को, तो एक तरह से कि ये तो सदर्न तिब्बत है एरिया मेरा। रीजन एक ही है कि वहां पे जो लोग हैं उनकी शक्ल चाइनीज से मिलती है। और भैया पूरी दुनिया में
चाइना टाउन है, वहां पे सबकी शक्ल चाइना से मिलती है, तो क्या सारी कंट्रीज के अंदर जो चाइना टाउन्स हैं वो सारे अब चाइना को बिलोंग करते हैं? भाई चाइना की साइकोलॉजी को मुझे समझ नहीं आती। एक तो कि भाई साउथ चाइना सी है तो उसकी, क्योंकि उसके अंदर चाइना वर्ड बीच में आता है तो ये सारा मुझे बिलोंग करता है। भारत को भी साइकोलॉजिकल वॉर ऐसे ही खेलना चाहिए। भाई इंडियन ओशन में इंडिया आता है तो हमें बिलोंग करता है, तो आपकी शिप यहां से निकलेगी तो हमारे से परमिशन लेना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल वॉर ऐसे ही होती है जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन था कि क्या भारत इसमें फंसता जा रहा है? द आंसर इज अदानी। भारत को फंसाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन भारत के अंदर एक नेशनलिस्ट है जो बिजनेसमैन बोल सकते हैं, जो खड़ा हो गया और उसने चाइना को ही घेरना शुरू कर दिया, वो पोर्ट्स ले लेकर। क्या आपको लगता है कि अदानी इतना बड़ा बेवकूफ है कि ग्रीस में, इसराइल में, मिडल ईस्ट में, यहां पर भी अभी अब लक्षद्वीप में भी हम लोग अपना पोर्ट बनाने वाले हैं, तमिलनाडु में बनता जा रहा है, अंडमान में हमने अपनी बेसिस बना दिए, और उधर से हमने मलक्का स्टेट में भी देखा कि उन्होंने पोर्ट्स ले लिए हैं जहां पर डेवलपमेंट भारत करने वाला है। आर वी नॉट काउंटरिंग चाइना विद देयर गेम? उसी की भाषा में हम जवाब नहीं दे रहे? तो अगर वो हमारे साथ साइकोलॉजिकल वॉर कर रहा है तो हम भी उसका जवाब उसी तरीके से दे रहे हैं, इसीलिए अदानी को अटैक किया जाता है। ये चीजें समझने वाली हैं लोगों के लिए, जो लोग समझते ही नहीं है। पहली बात ये। दूसरा, चाइना अगर हमारे साथ साइकोलॉजिकल वॉर अरुणाचल के थ्रू कर रहा है, मैं अरुणाचल के ऊपर स्पेसिफिकली आ रहा हूं बिकॉज एक बहुत षड्यंत्र है जो लोगों को समझने की जरूरत है। चाइना कर क्यों रहा है? चाइना कर रहा है, पहली बात ये, एक मुद्दा देने के लिए ऑपोजिशन को कि देखिए चाइना तो घुस गया। अब आपने पूरा मीडिया देखा होगा, चाइना 10 किलोमीटर घुस गया, कोई मीडिया बोल रहा है 50 किलोमीटर घुस गया। मोदी जी बोलते क्यों नहीं है? मोदी जी चाइना से डरते क्यों हैं? ये भी साइकोलॉजिकल वॉर का पार्ट है। ये दैट मीन्स एक पॉलिटिकल लीवरेज देना ऑपोजिशन को, ताकि मोदी जी को किसी तरीके से हराया जाए, और अगर हराने में पॉसिबिलिटी ना हो तो 2/3 ना आने दिया जाए, क्योंकि 2/3 आ गया तो तांडव होगा मोदी जी की तरफ से इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी स्यापे हैं जो 47 से चलते आ रहे हैं, उनको रिवर्स करना जरूरी है अगर इस देश को बचाना है। तो चाइना भी नहीं चाहता कि सारे काम हो, इसलिए पॉलिटिकल लीवरेज का काम है। दूसरा, जो चाइना है वो अपने कंट्री में भी एक मूवमेंट शुरू करता है, क्योंकि यहां पर मैं सोशल मीडिया में देखता हूं कि देखो इंडिया ने, मेरी वाइफ है वो भी बोलती है कि आपने हमारे एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है अरुणाचल का, आप छोड़ क्यों नहीं देते? अब मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि मैं भारत को सपोर्ट करूं तो मरा, चाइना वाली बीवी को भी नाराज करूं तो मरा, लेकिन उसको बताना पड़ता है कि सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो गलत बात है ये, मैं आ रहा हूं इस मामले में। हाँ, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। मैं कह रहा हूं धर्म संकट है, धर्म संकट है, तो मैं उसको संकट है। तो धर्म संकट है, उसको मैं संकट मानता हूं, तो धर्म को मैं निभाता हूं। अब धर्म को निभाता कैसे हो? तो उसको मेरा आंसर सिंपल है कि भैया तुम्हारे कंट्री के साथ 14 कंट्री लगती हैं, 14 के साथ आपका कोई ना कोई स्यापा है भी, सभी सारी दुनिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर आपका क्लेम है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि एक कंट्री के साथ जो भी कंट्री लगती है उसके साथ आपको 36 का आंकड़ा है? दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर एजुकेशन, यू नीड टू रिविजिट इट। तो आई कैन मेक हर अंडरस्टैंड वेरी इजिली एंड शी अंडरस्टैंड्स आल्सो। तो हंस के बात खत्म हो जाती है। लेकिन बच्चे में यहां पर एक ही चीज है कि भारत ने लद्दाख भी लिया हुआ है हमारे से, भारत ने अरुणाचल भी लिया हुआ है, सिक्किम भी हमें बिलोंग करता था, ये तो अजीत डोभाल ने धांधली कर ली तो सिक्किम भारत में चला गया, वरना सिक्किम हमारे पास ही आने वाला था, क्योंकि वहां का जो राजा था, जो भी था, वो चाइना की फेवर करता था। तो ये आपने हमारे साथ गलत काम किया। तो एक नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं चाइना के अंदर, उसको भी उजागर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए चाइना ऐसे काम करता रहता है। कभी वो दिखा देगा कि भाई हमने तो इंडिया से पंगा ले लिया, कभी वो वियतनाम चले जाता है, कभी फिलीपींस में, कभी साउथ चाइना सी में, कभी जापान के साथ। ये यहाँ पर सोशल मीडिया इन चीजों से भरा रहता है हमेशा ही। तो कहीं ना कहीं एक तो भारत में ऑपोजिशन को एक स्ट्रेंथ देने के लिए, दूसरा अपने कंट्री में भी एक ये करने के लिए कि देखिए हमारी कंट्री कितनी स्ट्रांग है, चाहे इंडिया जैसी छोटी मोटी कंट्री हमारे सामने कुछ नहीं है। ये यहाँ पर ऐसे ही दिखाते हैं, और उसको दिखाने के लिए ये करते क्या है, अभी भी दिखाएंगे कि देखिए इंडिया हमारी फास्ट ट्रेन चल रही है और भारत में ट्रेन है जिसके ऊपर लोग बैठ के जाते हैं। वो आज भी 40 साल पुरानी फोटोज यहाँ पर दिखाई जाती हैं। सो एक वो चीज है। तीसरा एक और पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कि यहाँ पर जैसे जैसे इकोनॉमी डाउन जाती जा रही है, तो अपनी कंट्री की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं कि देखिए बॉर्डर पे इशू है, हमारी कंसंट्रेशन तो वहां है। और जहां पर नेशनलिज्म का काम आता है, वहां पर कुछ भी हो, भाई हम रोटी नहीं भी खा रहे तो भी हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपने पाकिस्तान के साथ भी देखा होगा, जब जब वहां पे प्रॉब्लम आई है, उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे साथ खड़ी करी ताकि अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण ये साइकोलॉजिकल वॉर, नॉट ओनली विद अस बिकॉज इलेक्शंस आर कमिंग, ऑल्सो इट इज बीइंग प्लेड विद द पीपल ऑफ चाइना ऑल्सो। अब अरुणाचल में नाम बदलने वाला जो केस था वो तो चलो ठीक है, लेकिन भैया ये नेपाल के अंदर भी पंगा क्रिएट कर रही है। ये भूटान का भी, अच्छा भूटान में एक सिंकियान नाम की प्रोविंस है, जगह है, जो कि उसके बॉर्डर भी मैच नहीं कर रहा, कह रहे ये भी हमारी है। बांग्लादेश के अंदर भी पंगा क्रिएट कर रहे हैं, म्यांमार तो पूरा ही जला रखा है, और फिर भी कह रहे हैं हम पीस लविंग है। अच्छा पीस का, अच्छा ताजिकिस्तान का तो 45% इलाका क्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारा 45% हमारा है, और उसके बाद देखो, भी मतलब कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं इस चीज को? आप चाइनीज की लैंग्वेज को नहीं समझते, इसलिए आप थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार की वीडियो में समझाया था कि चाइनीज की जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पे आप बोलते हैं कि यार चाइनीज बड़ी जल्दी से कॉपी कर लेते हैं चीजों को, तो बोलते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा था कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब राइट टू कॉपी। तो आपने बोला कि यार ये बोलते हैं कि वी आर पीस लविंग, तो पीस लविंग कैसे है? वो कहते हैं हमने तो पूरी भूटान, सॉरी 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 सॉरी, या वी आर पीस लविंग, हमें ये पीस चाहिए आपकी कंट्री का, वी आर लविंग दैट पीस इन योर कंट्री। हम कंट्री को तो टेक ओवर की बात ही नहीं करते, हमें जो लैंड का पीस है वो चाहिए, तो वी आर पीस लविंग कंट्री। तो आप इनकी इंग्लिश को नहीं समझ रहे हो, इसलिए आप रिएक्शन देते हो। ये जो कजाकिस्तान वाला सिस्टम है वो भी बड़ा जबरदस्त है, उनको भी बीआरआई में फंसाया गया, और वहां पर उनको लोन इतने दे दिए, वहां पर भी करप्ट गवर्नमेंट थी, और वहां पर लैंड ये ऑलरेडी अपने कब्जे में कर चुके हैं बहुत ज्यादा इन कजाकिस्तान, और बाकी के ऊपर भी इनकी नजर है। नेपाल में जब कम्युनिस्ट लविंग गवर्नमेंट्स आई, वहां पर ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स कर लिए गए कि अब नेपाल उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता, वो भी इनके डेट ट्रैप में है। भारत ने बहुत मना किया था नेपालियों को, वो नहीं समझे। वहां पर ऐसे ही जो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई है टू बिकम अ हिंदू राष्ट्र अगेन, दैट दे डोंट वांट टू बिकम अ कम्युनिस्ट एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद कम्युनिज्म, बिकॉज उनको स्वाद मिल गया है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म का मतलब एक ही है, तुम सिर्फ मेरे गुलाम रह सकते हो, बस। उनको किसी और चीज से मतलब नहीं है। तो ये सब लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कर लिए, अब ये दबे हुए हैं, अब इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। इनको अपने जो पीस है वो छोड़नी पड़ेगी, पीस ऑफ माइंड, और जो पीस के ऊपर नजर है चाइना की वो देना है पड़ेगा। वो चाइना लंबी गेम खेलता है, और उसका सिंपल उदाहरण है चाइना वॉल। मैं बार बार अपने वीलॉग्स में बोलता हूं, चाइना की पेशेंस को आप टेस्ट नहीं कर सकते। 3000 साल लग गए थे चाइना वॉल को बनाने के लिए। कौन सी ऐसी कम्युनिटी है पूरे दुनिया में जिसने 3000 का साल का पेशेंस रखा हो एक दीवार बनाने के लिए? एंड इट इज इन वन ऑफ द मोस्ट, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट माउंटेन्स, जिसके ऊपर जाके उसने माउंटेन्स के एरिया में वो वॉल बनाया है, प्लेन एरियाज में नहीं है, और वहां पत्थर भी नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पत्थर भी ढो ढोकर नीचे से लेके आया गया है। तो ये है पेशेंस लेवल ऑफ चाइना। और अगर आज चाइना ने भारत के साथ पंगा लिया है, उसका पंगा लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है आज की डेट में। दे आर वेटिंग फॉर पप्पू एंड पार्टी टू कम इनटू पावर। वो बेशक 2047 के बाद आए, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया मेरा 2047 तक का प्लान बिल्कुल फिक्स है। तो चाइना ने 51 की तैयारी शुरू कर दी कि 51 में पप्पू आएगा तब हम अरुणाचल ले जाएंगे। तो दे प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम। पीस उनके दिमाग में है कौन सा लेके जाना है और कैसे लेके जाना है, वो साइकोलॉजिकल वॉर ऑलरेडी आज से नहीं पिछले 10 सालों से चल रहा है। हमारे मीडिया बीच में लगा हुआ है, हमारा करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी बीच में शामिल है। दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस कबाल विच इज कॉल्ड चाइनाज हिपोक्रेसी, और ये भारत उसमें से बच नहीं सकता। ये लोगों को समझ नहीं आता कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो यानी ये जो अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज करना है, ये सिर्फ एक छोटी सी बड़ी साइकोलॉजिकल गेम का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अच्छा एक चीज और, चाइना वालों को ये अरुणाचल चाहिए ही क्यों?
वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात यह है कि एक तो चाइना को जो साइकोलॉजिकल वॉर है वो इंडिया में करना है, वो अलग चीज है। एक और भी होता है कि इंटरनेशनल जो एक मीडिया है या थिंक टैंक्स है, वहां पर भी इंडिया को एक गलत लाइट में दिखाने का एक मकसद होता है। जैसे अब ये सारी न्यूज हैंगी, आपको बीबीसी है, सीएनएन है, फॉक्स न्यूज है, ये सारे उठाते हुए देखेंगे। देखिए इंडिया ने भारत की चाइना की जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, दे आर नॉट लीविंग इट। अब ये क्या होता है, एक नैरेटिव बनता है पूरे दुनिया में कि यार प्रॉब्लम मेकर भारत ही है। ये भी एक तरीका होता है चाइना का प्रेशराइज करने के लिए कि भाई आप ना करें। दूसरा एक और भी रीजन है कि ये वाला एरिया के ऊपर नजर चाइना ने रखी हुई है या इसको क्लेम क्यों करता है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा कि ये एरिया चाहिए क्यों। लेकिन भारत क्योंकि आज की डेट में जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर में वी आर इंक्रीजिंग अवर टूरिज्म, पूरी दुनिया से वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आने शुरू हो गए जैसे ही वहां पर शांति हुई है। वैसे ही भारत अब अरुणाचल को भी एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने की सोच रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करते जा रहे हैं। अब चाइना को यह है कि जब मैं वहां पर स्यापा खड़ा करूंगा तो होगा क्या, दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर नहीं आएंगी कि यार यहां पर ना इन्वेस्टमेंट्स रिस्की हैं, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट्स रुक जाएंगी, टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनेंगे। तो एक प्रॉब्लम दोबारा से मैंने भारत के लिए परमानेंटली खड़ा कर दी। दैट मीन्स जो प्रेशर है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो आपने लद्दाख में सोनम वांगचुक को देखा था कि भाई यहाँ पर टनल मत बनाओ, यहाँ पे सड़कें मत बनाओ, यहाँ पर टूरिज्म इंक्रीज मत करने दो, यहाँ पे गंद पड़ना शुरू हो जाएगा। भाई 75 साल तो आप रोते रहे कि हमें कश्मीर से आजादी दिलाओ, उनसे आपको दिला दी, अभी तो आपने सांस भी लेना शुरू नहीं किया, या तो ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर तो इनको सांस लेने की आदत नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आज वो आदमी जिसको सारा मीडिया हमारा नेशनलिस्ट बोलता है, वो आदमी ने चाइना की भाषा बोलना शुरू कर दी कि इस एरिया में कोई भी डेवलपमेंट बॉर्डर के ऊपर नहीं करना चाहिए, यहाँ पर टूरिज्म डेवलप नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अब आप देखेंगे अरुणाचल के अंदर भी आपको कोई ना कोई ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट खड़ा हो जाएगा जो बोलेगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम नहीं करना चाहिए, चाइना की ही भाषा बोली जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू ये साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है। नाउ व्हाई चाइना नीड्स दिस लैंड ऑफ अरुणाचल। चाइना को अरुणाचल से ही मतलब नहीं है, उसे दुनिया की वो सारी लैंड्स चाहिए जहां पर खेती हो सकती है। चाइना के अंदर खेती की प्रोडक्शन बहुत कम है। कम इसलिए है बिकॉज लैंड यहां पर इरिगेबल नहीं है। 2/3 ऑफ द कंट्री में तिनका भी उगता नहीं है। मैंने पहले भी बोला था आपके सर की तरह यहाँ पर कंट्री है, या रेगिस्तान है या यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर कुछ भी उगेगा नहीं जितना मर्जी तेल लगा लो। तो उसके बाद अब इनको ही नजर है, जैसे पाकिस्तान है वहां पर पंजाब के अंदर एरियाज इन्होंने ईयर मार्क कर दिए जो इनको चाहिए, बलोचिस्तान में एरियाज ईयर मार्क कर लिए जो पाकिस्तान से लेकर चाइना वहां पर खेती कराएगा, वहां के लोग खेती करेंगे और ये सारा खाना वापस चाइना में जाएगा। वही हाल अरुणाचल का है, बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव लैंड है जिसके ऊपर नजर है चाइना, प्रोडक्टिव लैंड है जिसके ऊपर नजर है चाइना की, प्लस वाटर की स्ट्रीम्स हैं। तो इसको मालूम है कि फ्यूचर वॉर दो चीजों पे होगी, एक है पानी, दूसरा है खाना, और किसी भी चीज के ऊपर वॉर नहीं होने वाली। वो तेल के ऊपर वॉर होती थी, वो खत्म हो गया, अब टाइम तेल का नहीं रहा। इसलिए इसकी नजर उस हर जगह के ऊपर है जहां पर खेती हो सकती है और पानी की कमी ना हो। इसीलिए ये जगह चाइना को चाहिए और वो लेकर रहेगा। मैं अब बार बार बोल रहा हूं, मोदी हटा अरुणाचल कटा। मोदी हटा अरुणाचल कटा, ये आपकी पंच लाइन थंबनेल के ऊपर लिखी जानी चाहिए। ये सच्ची है और असलियत में यही पार्ट है पूरे का पूरा, और एक जो चाइना का एफर्ट है वो यही दिखाई दे रहा है। खैर मुझे ऐसा लगता है भैया हमने इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं साइकोलॉजिकल गेम के अंदर, और अभी के लिए हम इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहें वैसे तो मोदी हटा अरुणाचल कटा ये इसको छोड़कर, यही कंक्लूडिंग था वैसे तो। आई जस्ट वॉन्ट टू अपील एक तरह से टू ऑल योर व्यूअर्स एंड माई व्यूअर्स ऑल्सो, प्लीज डोंट टेक एनीथिंग ऑन द फेस वैल्यू। आपको ये नहीं पता कि जैसे मोदी जी कई बार बोलते हैं भाई मैं कोई मोदी भगत नहीं हूं, जिस दिन राहुल गांधी देश के लिए काम करना शुरू करेगा मैं उसके साथ भी खड़ा हूं।
मोहन जी, मैं आपके साथ तब तक खड़ा हूं जब तक आप देश के लिए काम कर रहे हैं, और जिस दिन आप भी ध्रुव राठी बन जाएंगे, आई विल बी द फर्स्ट वन टू मूव अवे फ्रॉम यू। मैं बड़े ओपनली बोल रहा हूं आपके चैनल के ऊपर। तो जो कुछ दिखाया जा रहा है हमारे मीडिया के अंदर आज की डेट में, आप सोचिए, देखिए मीडिया क्या दिखा रहा है आपको। आपको दिखाता है कि एक उग्रवादी, एक गुंडा, वो मर मर गया खाना खाते खाते। उसके ऊपर 3-4 दिन ऐसा रोना धोना शुरू हो गया था जैसे उनका खुद का बाप मर गया हो। उग्रवादी मरा है, और उसके ऊपर इन्होंने कुछ भी और नहीं दिखाया। अभी 3 दिन से हो रहा है कि ये केजरीवाल का 4.5 किलो वेट कम हो गया। बाकी आप सोच के देखिए हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं उसका लेवल कहां तक पहुंच गया है। और ये नैरेटिव्स बनाते हैं सिर्फ एक ही चीज के लिए, कि हर एक ऑपोजिशन के साथ गलत हो रहा है, भारत जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। किसकी भाषा ये? क्या ये भारत के अंदर बैठे हुए लोगों की भाषा हो सकती है, या जो एंटी इंडिया जो स्टैंड लेने वाले फोर्सेस हैं उनकी भाषा है ये आपको समझना है कि आप सारा दिन क्या सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो। जब आप सारा दिन टीवी पे ये चीजें देखेंगे, ये सुनेंगे, आपके ऊपर एक दिन वो कीड़ा अंदर चला जाएगा, वो उसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो प्लीज मेरी गुजारिश है, ये 2 महीने ऐसा वॉर आपके साथ किया जाएगा, साइकोलॉजिकल वॉर, चीर हरण होगा आपकी मेंटालिटी के साथ, कि आपको भी सोचने में मजबूर कर दिया जाएगा, इज मोदी द राइट चॉइस? चॉइस अब आपकी है। मेरा काम था आपको जगाना, आपको बताना कि क्या हो रहा है और क्या कुछ होगा। आप सोशल मीडिया देख लीजिए क्या हो रहा है। जो आदमी वीडियोस बना रहा है, मोदी डिक्टेटर है, डिक्टेटर डरा हुआ है। उसकी वीडियोस को 1 करोड़ लोगों ने एक दिन में देखा है। क्या इसका असर 1 करोड़ लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा? अब चॉइस आपकी है। व्हाट आर यू लिसनिंग, whom आर यू लिसनिंग, एंड व्हाट यू बिलीव इन। क्योंकि आप सच और झूठ में अब फर्क समझ नहीं सकते, बिकॉज झूठ को इतने ब्यूटीफुल तरीके से पेश किया जाता है कि आप भ्रमित होंगे ही होंगे। और अरुणाचल का, जैसे हरि जी आपने मुझे क्वेश्चन पूछा वाला, अरुणाचल इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट। ये बहुत लंबा साइकोलॉजिकल गेम है जो भारतीयों के साथ खेला जा रहा है, और भारतीय हैं कि सुनने को और समझने को तैयार ही नहीं है। यार जिस तरीके से आपने बताया, और भैया लास्ट वाला मैसेज जेन्युइनली था, एक बहुत ही प्रोडक्टिव मैसेज है, बहुत लर्निंग मैसेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे होते हैं वो हमें ओपनली बेवकूफ़ कहते हैं, और उन्हें ना तो इंडिया की डेवलपमेंट दिखाई दे रही ना और कुछ, उन्हें सिर्फ डाटा जो कि फैब्रिकेटेड होता है। अच्छा, मजे की बात, वो डाटा भी विश्वास नहीं कर रहे, वो डाटा में भी विश्वास नहीं कर रहे, वो उसका उसमें रीजन कोई ना कोई कमी निकाल के ला रहे हैं। जैसे एसबीआई ने वो जो फायदा कमा के दिया, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तो झूठ है, क्योंकि वो जो पुराने एनपीएस थे ना वो खत्म कर दिए, तो इसलिए फायदा हो गया, वरना नुकसान है। अरे भाई अब मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। देखिए, इनको ये समझ नहीं आता कि जब वो एनपीए खत्म करे थे तब सारे बैंक्स लॉसेस में थे। वो सारे बैंक उस वक्त लॉसेस में आ गए थे, तब यही बोल रहे थे देखिए कांग्रेस के टाइम पर बैंक फायदे में थे, अभी लॉस में आ गए हैं। अब वो लॉसेस का टाइम खत्म हो गया, अब बैंक्स में इनकम आनी शुरू हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। तो अब दोबारा से उन्होंने वही बोलना शुरू कर दिया कि ये तो एनपीए खत्म हो गए हैं इसलिए प्रॉफिट में है। और भाई लॉसेस भी उन्होंने लिए थे तब भी आपने उल्टा बोला था, आज भी उल्टा बोल रहे हो। दैट मीन्स मैं ना मानू। ये फूफा जी वो हैं जो मैरिज के अंदर कुछ भी कर लीजिए, मुझे इज्जत नहीं दी, ये वो वाले लोग हैं, और इनका कुछ नहीं हो सकता। ये कांग्रेस के डीएनए के साथ प्यार करने वाले ही लोग हैं, इनका कुछ नहीं होगा। हरिमोहन जी जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर दीजिए, ये वो पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती। और इसी कमेंट के साथ कि ये पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती, और इनको रोके रखने के लिए मोदी को बनाए रखना जरूरी है। और स्लोगन हमारा आज का है, मोदी हटा अरुणाचल कटा। इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं रखेंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे मेरे चैनल ज्योतिर्मय और सुमित भैया के चैनल कॉफी विद सुमित जैन के साथ। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.